परिवार पूरा टूटने की अवस्था में था। पापा भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके इस साल बहुत तकलीफ दी हमको, लेकिन परमेश्वर ने पापा को ड्रिंक से छुटकारा दिया। और पापा अभी मतलब नहीं क्या व्यसन की चीज़ों पर नहीं, लेकिन घर में हमें पापा एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे और हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था उनकी वजह से। लेकिन परमेश्वर ने उनको अभी इतना अच्छा बनाया कि अगर वो रहते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये साल एक विश्वासी ने मुझसे कहा कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं हुआ है, जो कुछ तुम्हारे विषय है, वो सिर्फ तुम ऐसे प्रार्थना मत करो, तुम उस चीज़ को लिख लो और डायरी में लिख के उसके लिए प्रार्थना करो। और मैंने वैसे ही किया और मैंने वो डायरी खोल के देखा कि ये सारे विषय पूरे हुए क्या। देखा तो उसमें से सारे के सारे विषय पूरे हो गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस साल मुझे एडमिशन भी मिला साइंस साइड में, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को सब लोगों ने बोला कि तुम्हारे अंदर इतना बुद्धि नहीं है कि तुम पढ़ाई कर पाओ साइंस साइड में जाके। तुमने इतना बचपन से मराठी में किया है और अभी तुम इंग्लिश में जाके पढ़ाई करो, तुम्हारे पास इतना बुद्धि नहीं है, तुम्हारा इतना योग्यता नहीं है। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि प्रभु मुझे क्यों नहीं एडमिशन मिल रहा है, मैं इतना प्रयास कर रही हूँ। मैंने शिवने के लिए सोचा था और वहाँ पे मतलब इतने सारे ये नहीं है कि अगर तुमको लैंग्वेज के लिए दूसरा सब्जेक्ट चाहिए तो तुम दूसरा लो, उधर कंपलसरी एक ही सब्जेक्ट लेना पड़ता है और वहाँ पे इतनी सुविधा है ही नहीं। लेकिन मैंने जैसे सोचा था कि मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन प्रभु ने मुझे वहाँ पर दिया कोथरूड में। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने सोचा मतलब इस जगह के लिए था, लेकिन प्रभु ने मुझे दिया वो सबसे उत्तम जगह पे दिया। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा वगैरह है और बड़े बड़े लैब्स वगैरह है यहाँ पर। मतलब मैं यही सोच रही थी कि मैंने जो कुछ सोचा अपने मन में कि मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन प्रभु मुझे उससे उत्तम दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं इन दिनों में अभी थोड़े दिन के पहले की बात है कि मतलब जो कुछ मेरे रिश्ते, मेरे भाई बहन और मतलब शैतान मेरे रिश्तों पे बहुत ज़्यादा हक बोल रहा था। मेरे दोस्त भी मुझसे कहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती थी और मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध आता था। और लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि मेरे जो रिश्ते थे, मेरे भाई थी बहन थी, ऐसे रिश्ते जो मेरे बार बार टूट रहे थे, उन रिश्तों को परमेश्वर ने स्टेबल किया और उन लोग अभी मुझसे खूब अच्छे से बात करते, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं सोचती थी कि मेरे पास तो इतना बुद्धि नहीं है और मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हूँ, ऐसे सोचती थी। लेकिन नहीं, मैं सोचती थी कि मेरे साथ वाले लोग अच्छे से पढ़ाई के, उनको मुझसे ज़्यादा नंबर है, उनको मुझसे ज़्यादा परसेंटेज है, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है और मैं एकदम लो हूँ और एकदम ऐसे सोचती थी। लेकिन नहीं, मैंने जब वहाँ पे जाके देखा तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर करके खड़ा किया। मैं सोचती थी कि इन लोग मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नीचा दिखाएंगे कि तुमको कुछ नहीं आता वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने ऐसा किया मेरे जीवन में कि उन लोग खुद बोलते हैं कि हाँ तुम जाओ आगे, तुम कर सकती हो, तुम्हारे पास इतना बुद्धिमत्ता है करके ऐसे बोलते हैं। और मुझे हमेशा मेरे दोस्त वगैरह प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये पूरा साल एंडिंग में जब फास्टिंग प्रेयर हुआ, इस फास्टिंग प्रेयर में मेरे जीवन में अद्भुत छुटकारे हुए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हर एक चीज़ें प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सारे विषयों को भी परमेश्वर ने पूरा किया। और मैं काफ़ी ज़्यादा डरपोक थी, मैं हमेशा डरती थी और ट्रैवल करने में भी मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कहीं दूसरी जगह में ना पहुँच जाऊँ ऐसे। और घर से इतना दूर ट्रैवल करके जाना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था। लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसे ये साल मेरे अंदर से जो कुछ डर था, परमेश्वर ने उस डर को दूर किया और मुझे संयमता का आत्मा दिया, मुझे प्रेम का आत्मा दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये साल परमेश्वर ने सचमुच मेरे परिवार में भी बहुत सारे आशीषों को जोड़ा। और मतलब हमें एक नए रूम के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु हमको एक नया रूम दे, तो परमेश्वर ने हमें एक नया रूम दिया। और मतलब मैं जो कुछ विषय प्रार्थना करके सुबह कॉलेज जाने के पहले मांगती थी, प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरी ये आवश्यकता है, और शाम को आके मैं वो सारी चीज़ें देखती थी घर में कि हाँ प्रभु आपने मुझे दे दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ।